I really want to welcome you all to Radio Boost. Today, I have an amazing guest with me. We're going to talk about Pursuit of Excellence, the program that we are going to launch in online all throughout 2024. So, we'll talk about it later on. Let's get into welcome our guest today. Sonakshi, we want to welcome you to the guest or studio. And can you introduce yourself and tell us a little bit about you? Thank you, Anuradha ji. It is wonderful to be here. My name is Sonakshi, and I have almost around 15 plus years of professional experience. I'm a mother of a 5-year-old wonderful boy, and I'm also a Spanish teacher. So Yes. I practice that when I'm free. वंडरफुल. आज हम बात करेंगे कि हम वर्क प्लेस पे हम एक्सीलेंट कैसे हो सकते हैं. सो आई नो यू फॉर लास्ट 15 years, सो आई हैव सीन योर प्रोग्रेस. इसीलिए जैसे हम स्टूडियो में पीछे ऑनलाइन जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी करियर के बारे में बात कर रहे थे. सो क्विकली हमें बताएं कि फ्रॉम अ स्मॉल बिगिनिंग नाउ यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस. सो हाउ डिड यू ब्रिंग दैट चेंज? यस दैट इज़ राइट. बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है. बहुत ही छोटी सी सैलरी और छोटी सी पोजीशन से मैंने शुरू किया था. जब मैंने शुरू किया तब कोई गाइडेंस नहीं थी, क्लियर गाइडेंस नहीं थी. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र करते होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हर पेरेंट्स इतना गाइड नहीं कर पाते हैं गाइड. Right. तो बच्चों को गाइडेंस की, करियर गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है. मेरे पास नहीं थी. तो मैंने बस जो मेरे सामने जॉब आया मैंने पकड़ लिया. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है. बट वन थिंग दैट आई डिड वाज मैं कंसिस्टेंट रही. मैंने हार नहीं मानी. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट बिकेम. बहुत जगह बहुत चैलेंजेस हुए थे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने में, कलीग्स को मैनेज करने में. बहुत पॉलिटिक्स भी देखी और बहुत सारे चैलेंजेस देखे. बट वन थिंग दैट आई डिसाइडेड वाज दैट आई विल नेवर क्विट. सो आई विल ओनली स्टेप आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट इज़ द राइट टाइम. वंडरफुल. पहली जो पॉइंट आज हमारे डिस्कशन में हम नोट कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी. बने रहना, नॉट गिविंग अप एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है. आई एम श्योर कि दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं एक्सीलेंट कैसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ. तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बिगिनिंग ऑफ देयर करियर हैं? अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज़ कि आप अपने इंटरेस्ट एरियाज़ को लिस्ट डाउन कीजिए और अपने स्किल्स को लिस्ट डाउन कीजिए. अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उसमें अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, बिकॉज विदाउट डेवलपिंग स्किल आप उसमें करियर परस्यू नहीं कर पाएंगे. तो फॉर द टाइम बिंग, इफ़ यू आर इन नीड ऑफ मनी, यू कैन जॉइन अ जॉब, बट डेवलप द स्किल एंड टू रीच वेयर यू वांट टू रीच. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बिगिनिंग में वो स्किल डेवलपमेंट वाला फेज मिस हो गया था. बट देन लेटर ऑन आई कॉट अप विद दैट, एंड वाइल वर्किंग मैंने वो डेवलप किया. बट अगर आप पहले से ही कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. राइट. एंड वाइल वर्किंग आप अपने आप को स्किल अपग्रेड करते रहिए. वो भी Right. बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. आई थिंक वेस्टर्न कंट्री में बचपन से ही उनमें देखा जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, जो कि इंडिया में थोड़ा मिसिंग है. हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डिस्कवर करते हैं कि हमें क्या That's पसंद है true. That's और true. किस में हम अच्छे हैं, वो बाद में ही हमें पता चलता है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट कुड बी द कॉज, लाइक अगर हम एक्सीलेंट नहीं हैं काम में, so what do you think, why do you think that people would struggle at work, and what could be the cause and how we can overcome? इसके दो कारण हो सकते हैं. वन कैन बी द कैरेक्टर इशू, इन द सेंस दैट सच अ पर्सन शुड वर्क ऑन डेवलपिंग द कैरेक्टर. क्योंकि अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लाइक हम कुछ अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करने लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल टाइम लाइन्स फॉलो करना, and speaking with wisdom, and not getting challenged, not practicing control.
हम लोग कई बारी वर्क प्लेस पे बहुत कंट्रोल शो करने के लिए या फिर हमें लाइमलाइट में आने के लिए हम रॉन्ग चीज़ें प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो अगर हम ना करें और हम सिक्योर्ड अपने अंदर सिक्योर्ड रहें और हार्ड वर्क करें एंड राइट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना लर्न कर लें, तो हम लोग अपने वर्क प्लेस पे बहुत बेहतर हो सकते हैं। एंड वन थिंग दैट आई फील वाइल वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव अंडरस्टूड कि जो सैलरी वो हमको देते हैं हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। सो इफ़ हमें कभी कभी लगता है कि जो हमारे की रोल्स हैं हम सिर्फ वही करें और सैलरी उठाएं और जाएं, बट एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन है वो उससे ज़्यादा है। तो Right. अगर हम उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो वी कीप देम हैप्पी एंड हम अपनी सैलरी को बहुत ही इजीली जस्टिफाई कर देते हैं एंड देन फर्दर प्रमोशंस के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, कभी कभी हमें लगता है कि जिनको प्रमोशंस मिलती हैं उनको क्यों मिलती है, वो शायद वो फेवरेट है, बट कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कहीं तो अच्छा कर रहे हैं, तभी उनको वो प्रमोशंस मिलती है। So मैं बताना चाहूंगी second point that she is saying is doing the right thing at the right time. Absolutely. Consistency and not giving up is the first point, and second point we're learning today is just being faithful, deliver more than that you are asked for, and आप एक कंपनी के लिए एसेट बन जाए, एक लाइबिलिटी नहीं। सो चाहे आप छोटा जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो जस्टिफाई हो सके, राइट? आपने सॉरी मैंने 2 कारण बताने थे। एक मैंने आपको कैरेक्टर के बारे में बताया, दूसरा ये कारण होता है कि कई लोग जॉब किसी भी मजबूरी के कारण पकड़ लेते, बट दे आर नॉट हैप्पी देयर। वो उनका अंदर से हैप्पीनेस नहीं आता क्योंकि वो चीज़ नहीं है जो परस्यू करना चाहते थे, बट वो सिर्फ मनी के कारण या किसी चीज़ के कारण उस जॉब में है, तो वो मन से काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही इंकरेज करूँगी कि आप वाइल यू आर अर्निंग मनी, आप कुछ एक्स्ट्रा करके उस एरिया में आप अपनी स्किल डेवलप कर लें जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और इवेंचुअली धीरे धीरे करके आप शिफ्ट हो जाए। या फिर आप अपने वर्क प्लेस के बाद अपना टाइम निकालें ताकि आप अपने पैशन को प्रैक्टिस कर सके। अदरवाइज आप कंटेंट नहीं होंगे अपने जॉब में। राइट। आई बिलीव जैसे जैसे हम कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे और अपने आप को डेवलप करते चले जाएंगे, जैसे वाटर ग्रेविटेट्स टू वेयर जहाँ पे ढलान होता है, वैसे ही सक्सेस ग्रेविटेट्स टू पीपल हु आर रेडी। सो आई बिलीव कि धीरे धीरे करके हमें कामयाबी मिलती है और जो हमारी स्किल सेट है वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस हो ही जाता है। बट फॉर दैट एज शी शेयर्ड कि नॉट गिविंग अप एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। और आप हमें बताएं सोनाक्षी, बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल एम्प्लॉय, जस्ट यू वर 19 years old or 20, सो बहुत अनजाना सा एज होता है। सो तब से लेके अब तक में आप हार्डवर्क को कितना इम्पोर्टेंस दोगे? मैं बहुत बिलीव करती हूँ हार्डवर्क में, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड हार्ड वर्किंग हूँ भी और डेवलप भी किया है ये स्किल अपने अंदर। मैंने डे 1 से हर चीज़ जो भी किया वो बहुत दिल से किया, अपना बेस्ट किया, एंड मैंने उसका जो रिजल्ट है वो अपने वर्क में देखा है। तो जो हार्डवर्क है वो अननोटिस्ड कभी भी नहीं जाएगा। और आपने स्मॉल बिगिनिंग को डिस्पाइज नहीं किया? मैंने डिस्पाइज नहीं किया, और मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि कुछ भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो इफ इट इज मेकिंग सेंस टू मी और नॉट, इवेंचुअली डॉट्स विल गेट कनेक्टेड। राइट। कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। I just don't want to mention your salary or your position or the organization, but one thing I have noticed that perhaps you're earning 20 times more salary that you started in the beginning. Am I right? Maybe. Yeah. So how did you manage to progress? Like, did you plan that I'm going to make a lot of money? Of course, everybody wants a lot of money and big dream. But so how did you step by step go to the goal? मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया था। ऑफ कोर्स मेरे को अच्छा अर्न करना था,
बट मैं जो चीज़ मेरे हाथ में था मैंने पहले उसमें अपना बेस्ट किया. Yes. आई ऑलवेज बिलीव्ड कि जो मेरे बकेट में है अभी अगर मैं उसके साथ अच्छी नहीं हुई तो मुझे इससे ज़्यादा भी नहीं मिल पाएगा कभी. Wonderful. तो being good at what I have in hand is what I did. एंड देन इवेंचुअली बिकॉज मैंने अपना हार्ट लगाया था वहाँ पे, Right. हर जगह पे मैंने अपना हार्ट लगाया था. एंड वन थिंग दैट आई लर्न विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट skill every employee, every leader should possess is proactive leadership. Proactive leadership is that nobody will ask you to do few things, you know, but you see a problem and you proactively decide to bring a solution. So that is one thing that I practiced with all my heart, and मैंने उसमें डेवलप भी किया अपने आप को. मेरे KRS से भी बाहर जाके कई बारी मैंने हेल्प किया, वेदर मैनेजर नोज और ही डजंट, बट मैं अपने कोवर्कर्स को हेल्प करती हूँ और एक्सटेंडेड टीम्स को हेल्प करती हूँ. आई एम नॉट श्योर वेदर it ever gets Noticed. in front of, it never ever gets noticed, but I have always seen myself getting rewarded for that. Wonderful. तो वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल तो मिलता ही है. Right. So I think consistently doing the right thing, building the character, not giving up, and not despising the small beginning, and working hard with whatever is given to us in our hands. A lot of things we learned from you today. But before leaving, what would you like to tell our audience? Maybe a lot of young people are listening, a lot of people who are already at workplace and aiming to reach high. Such people are listening. So just tell our audience, you can look at the camera and speak. थैंक यू. इट इज़ माई प्रिविलेज टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. मैं बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ और बहुत ही छोटी बिगिनिंग से शुरू किया है. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू टुडे इज़ कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है और कल के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. आपको प्रिपेयर भी करना. अगर आप प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सर्टेन पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप आज ही करनी शुरू कर दीजिए. एंड पुट योर हार्ट इन वट एवर यू डू योर बेस्ट, डिलीवर योर बेस्ट. आप सिर्फ अपने KRAs पे फोकस मत कीजिए. जब भी आप किसी कंपनी में काम कीजिए, आप सोचिए ये आपकी खुद की कंपनी है. यू नो दैट यू आर द बॉस. How will you handle ownership? Yes, take ownership. How will you behave if it was your company? So if you practice these things and if you put all your heart, I'm sure you will get where you want to reach. And by grace of God, I have practiced few things. I have मैं फेल भी हुई हूँ, उठी भी हूँ, रोई भी हूँ, हंसी भी हूँ, सब कुछ किया है. बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड हर एक जो लर्निंग है उसने मुझे बेनिफिट किया है. हर एक फेलियर ने मुझे बेनिफिट किया है. एंड समटाइम्स पीपल आर स्टक इन रॉन्ग जॉब्स. आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Yes. डोंट फियर एनीथिंग. यू जस्ट कीप डूइंग राइट. आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसको ग्रैब कीजिए. आप वहाँ पे हार्ड वर्क कीजिए. बी वाइज ऑल्सो एट द सेम टाइम, and you will get where you want to reach. Wonderful. So we are going to do an online program all throughout 2024. With the name of the program is Pursuit of Excellence. She'll be leading this program along with me. It will be an online program. Every 4 months we will have a gathering where we would meet the person who are in workplace, and maybe corporate guys, and whosoever is working is welcome. And we will see you in person in some time. We hope for the best. And Radio Booz की स्टूडियो से and सारे हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बार बार हमारे प्रोग्राम देखते हैं. आपके कमेंट्स हम देखना चाहेंगे. आप ज़रूर हमसे मिलिए, बात करिए, बोलिए. शेयर योर वर्ड्स विद अस. गॉड ब्लेस यू. अंटिल वी सी यू अगेन.